नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आओ कक्षा 12 वाले बच्चों, आज केमिस्ट्री का एक फिर सवाल आ गया आपके पास। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल चल रहे हैं। जो कक्षा 12 के बच्चे 2023 की परीक्षाओं में बैठे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल भेज रहे हैं। चाहे वो बायो का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से सवाल ज़रूर फंसते हैं। तो आइए आज एक सवाल आपको पुनः बताते हैं। सवाल है आपका, क्या है कि चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 यानी 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी प्रश्न है। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना करनी है। तो आपको पता है कि मोललता का जो फार्मूला होता है, तो वो क्या होता है? मोललता का फार्मूला होता है W/m/W, है ना। और ये किग्रा में होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए क्या है, जो W है आपका वो है विलेय का भार, है ना। विलेय का भार ग्राम में। यम क्या है? विलेय का अणुभार है। विलेय का मालिक्यूलर वेट अणुभार है। और जो कैपिटल W है ये है आपका विलायक का भार। किसका है? विलायक का भार है, वो भी किग्रा में। इतना हमको चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सवाल हल करना है तो ये सब चाहिए। विलेय का भार चाहिए, विलेय का अणुभार चाहिए और विलायक का भार चाहिए। अब यहाँ पर देखिए चीनी की सीरा है ना। चीनी के सीरे का यानी सीरा आपको कितना है? 214.2 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ जो विलियन है आपका वो 214.2 ग्राम हो गया है। अब यहाँ देखिए हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सलूशन कैसे करते हैं? सलूशन में क्या करेंगे कि विलेय यानी कितना चीनी है, चीनी का मात्रा कितना है, जो कि विलेय है। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं विलेय। जो भाई घुलता है वही तो विलेय होता है। इसका भार कितना है आपका? 34.2 ग्राम, और ग्राम में होना भी चाहिए, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चीनी का अणुभार चाहिए, तो चीनी का जो अणुभार है, चीनी का जो अणुभार मतलब यम जो है, यहाँ यम अणुभार है, मालिक्यूलर वेट है, मास नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये चीनी का यम का मतलब जो स्मॉल यम का मतलब अणुभार, मालिक्यूलर वेट। तो यम कितना? चीनी का सूत्र देख लीजिए, C12H22O11, है ना। C12H22O11, तो यहाँ से निकाल लेंगे। 12 × 12 कर देंगे, प्लस 22 × 1 कर देंगे, प्लस 11 × 16 कर देंगे। तो यहाँ 144 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 छक्का 66, हाँ सिलाएँ 6, 11 कम 11, 11 6 17 जोड़ देंगे तो 6 4 10, 2 12, हाँ सिलाएँ 1, 7 8 9, हाँ सिले 1 10, 4 14, हाँ सिलाएँ 1 1 2 3। ये हो गया 342 चीनी का मालिक्यूलर वेट हो चुका है, ठीक है। तो चीनी का मालिक्यूलर वेट यानी यम आ चुका है और W आ चुका है, स्मॉल W। अब हमको निकालना है विलायक का भार। तो सीरा क्या है? विलियन है, तो विलियन का भार देख लीजिए कितना है। विलियन का भार है आपके पास कितना है? 214.2 ग्राम है। और विलेय का भार कितना है? आप तो विलेय का भार निकाल चुके हैं। विलेय का भार है आपके पास कितना है? 34.2 ग्राम। तो यहाँ से हमारा जो विलायक है, यहाँ W विलायक है आपका, तो विलायक का भार हो जाएगा आपका, विलायक का भार कितना हो जाएगा? देख लीजिए, विलियन में से विलेय को घटा देंगे तो 214.2 माइनस 34.2, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 से 2 0 पॉइंट, 4 में से 4 0, 11 में से 4 जाएंगे 7, यहाँ पर आपका बचेगा 1, 170। कितना आ गया भैया आपका?
170 देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है, अगर गलत हो तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो 214.2 में हम घटाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं इसको घटाने में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो 214.2 में हमें घटाएंगे 34.2, तो यहाँ 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ 0, यहाँ पर 11 में से 3 गए, तो 11 में से 3 गए 8, 9, 10, 8 बचे कोई, सॉरी 180 हो गया, सॉरी 180 ग्राम होगा। ये हो गया 180 ग्राम हो गया विलायक का भार, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फार्मूला लगा देंगे मोललता, इसलिए मोललता बराबर W/M बटे कैपिटल W, बड़कवा विलायक है ये। यहाँ W कितना है आपके पास, स्मॉल m कितना है आपके पास 34.2, और इसका अणुभार कितना है आपके पास, अणुभार है आपकी इसका जो है 342 बटे विलायक का भार कितना 180 ग्राम, लेकिन ये किग्राम होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, किग्राम होना चाहिए, तो हम इसको 1000 का भाग दे देंगे, बस हो गया आपका हल हो गया। अब देखिए इसको 342 ऊपर है, 180 नीचे रहेगा, 1000 ऊपर जाएगा और ये 342 नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ जब 1000 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 2, 1 0 हट जाएगा, 0 0 बचेगा, यहाँ 180, यहाँ 342 एक कम 342, यहाँ 100 हो जाएगा, 0 0 कटा अर्थात 10/18 आ गया। 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 9 18 अर्थात 5/9। इसको और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देख लेते हैं कितना कैलकुलेशन करने पाता है। 5 में 9 का भाग देंगे, 0.0 नप 45, 5 0 नप 45, यानी लगभग आएगा 0.555 अर्थात 0.56। कितना आ गया भैया, इतना आपका आ गया, और यहाँ हम लिख देंगे m। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ठीक है, पहले हम सवाल लिख लेते हैं उसके बाद। क्लियर, समझ में आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो मोल प्रभाज क्या होता है आप पहले इधर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ये विलयन है, कोई भी ये विलयन है आपका, यहाँ पर ये कोई विलयन है आपके पास, ठीक है। और इस विलयन यहाँ पर ये कोई पात्र है और इस पात्र में 2 विलयन हैं, एक आपका ये है और एक आपका और विलयन है, 2 विलयन है, एक ये है आपका, ठीक है। एक ये आपका विलयन हो गया और आपका एक ये हो गया, 2 हो गए। अगर मान लीजिए जो आपका एक विलयन आपका ए है, एक विलयन आपका बी है, मतलब इस विलयन में 2 अवयव हैं, ये 2 अवयवों से बनकर एक विलयन है। विलयन में एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ ए है। तो अगर हमको ए का मोल प्रभाज निकालना ए के लिए, तो क्या करेंगे, ए के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे बटे ए और बी दोनों के मोलों की संख्या को नीचे लिख देंगे। अगर बी के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज निकालना है तो बी के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, बी के मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों के मोलों की संख्या हम नीचे लिख देंगे और ये आपका मोल प्रभाज आता है, ठीक है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो इस विलयन में मिले हुए हैं उनकी मोलों की संख्या की गणना करना होगा। और मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, W/M। मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, W/M, जहाँ W क्या होता है ग्राम में मात्रा और M क्या, अणुभार, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें अवयव मिक्स है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। यदि जलीय विलयन, एक जलीय विलयन है जिसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का जो है मात्रा 20% है। अब यहाँ देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल जल में मिला हुआ है,
कहाँ मिला हुआ है? एथिलीन ग्लाइकॉल जल में मिला हुआ है। यानी जो भी आपका विलयन है, जो भी जलीय विलयन है, उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल और जल दोनों की मात्रा है। तो हमें एथिलीन यानी C2H6 O2 और H2O, इन दोनों को हमको जो है मोलों की संख्या निकालना है। तो दोनों की मोलों की संख्या निकालना है तो पहले ये हमें जान, इनका अनुभार तो हम निकाल लेंगे, इसका भी अनुभार निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। लेकिन ये कितना ग्राम जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल है और जलीय विलयन में H2O की मात्रा कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जलीय विलयन में, यहाँ ये लिखा है जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल 20% है। इसका मतलब ये है कि एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 की मात्रा बराबर 20 ग्राम है और विलयन की मात्रा कितना है? विलयन की मात्रा कितना है? 100 ग्राम। ये है, ठीक है। यानी 100 ग्राम विलयन है जिसमें 20 ग्राम आपका क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है। और ये जो घुला हुआ एथिलीन ग्लाइकॉल ये तो आपका विलेय है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखना चाहते हैं जब विलेय की मात्रा इतनी है तो विलायक की मात्रा कितनी होगी? अब विलायक क्या है? जल है इसमें, इसलिए जल की मात्रा क्या है? जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी? विलयन में से विलेय को घटा देंगे तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। ये हो गया आपका जल की मात्रा। तो दो चीज़ यहाँ से आ गए। जल की मात्रा कितनी आ गई भैया? आपकी जल की मात्रा आ गई 80 ग्राम और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा कितनी आ गई है? 20 ग्राम। बस अब आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब देखते हैं H2O का मोलों की संख्या। तो लिखेंगे H2O, इसका मतलब मोल ऑफ H2O। तो H2O का भार कितना है? 20 ग्राम है। H2O का अणुभार कितना है? 16 और 2 18। ये हो गया। इसको अगर काट देंगे तो 2 दहम 20, 2 9 18, अर्थात 10/9। अब देखिए मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। तो एथिलीन ग्लाइकॉल कितना है? 80 ग्राम। नहीं सॉरी, यहाँ देखिए हम गलती कर रहे हैं भैया, यहाँ बिल्कुल गलती कर रहे हैं। H2O की मात्रा कितनी है भैया? 80 ग्राम है, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर गलती हुई, यहाँ से H2O की मात्रा कितनी है? H2O की मात्रा तो 80 ग्राम है। तो यहाँ से थोड़ी सी कट हम करेंगे, बिल्कुल कट करेंगे। मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ थोड़ी सी कट करिए। सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। H2O की मात्रा कितनी है? 80 ग्राम, तो 80 लिखेंगे। H2O में मोलों की संख्या कितनी है भैया? अणुभार कितना? 18। तो ये हो गया, यहाँ से 40 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, अर्थात 40/9, ठीक है। अब एथिलीन ग्लाइकॉल देखिए, तो एथिलीन ग्लाइकॉल है 20 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार कितना है? अब निकाल लीजिए। तो C2H6O2 में देखिए ये 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो 2 4 6 10, 2 12, 3 2 5 1 6, यहाँ हो गया 62। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दहम 20 और 2 31, यानी 10/31। ये देखिए दोनों की मोलों की संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब अगर और इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगी। इसको जब भाग देंगे तो 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये आपका रहा। यहाँ जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 31 का भाग देंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। अलग से भाग देख लेते हैं। 31 का भाग जब 10 में देंगे तो भाग ने खाया 20 में पॉइंट 3 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 0 उतार लेंगे। ये जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये लगभग पॉइंट 32 आ गया। यहाँ पर पॉइंट 32 आ गया। इतना हो गया।
अब देखिए, अब दोनों की मूल प्रभाज आप क्या हुआ, दोनों की मोलों की संख्या आ गई। तो हमको निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज। तो हम लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या लिखेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर से हो जाएगा एथिलीन की मोलों की संख्या। तो एथिलीन की मोलों की संख्या कितनी आ गई है, 0.32। नीचे दोनों की मोलों की संख्या, तो 0.32 और 4.444। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.32 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो 0.32 और 0.444 यानी 674, जो कि 4.76। पॉइंट हटा सकते हैं तो यहाँ 32 बचेगा, यहाँ 476 बचेगा। भाग दे देंगे, 476 का भाग दे देंगे 32 में, 0.0 भागना खाए 0। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 7 49 7 28 29 30 31 32, 7 बार भी नहीं जाएगा शायद। 7 6 42 7 49 50 51 52 53 7 28 29 30 31 32 नहीं, 6 बार जाएगा। ये नियर अबाउट 0.06 ये आपका उत्तर हो चुका भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले बिलियन में देखते हैं कौन कौन से अवयव हैं, और दोनों अवयव की मोलों की संख्या निकाल लेंगे। फिर जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, और फिर बिलियन में टोटल यानी दोनों अवयवों की मोलों की संख्या नीचे लिख देते हैं। तो ये हो गया मोल प्रभाज। और पता है, अगर मान लीजिए आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में से घटा दो, जो आए उसी को घटा दो। ये कितना हो जाएगा, देखिए घटाइए 0.06, ये 4 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये अर्थात 0.94। ओके, चलिए ये रहा आपका आज का वीडियो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल तो आपको पता है और.C.सिंह के नाम से है, और बहुत से फेक आईडी भी बन रहे हैं, पर आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम बोर्ड की पूरी तैयारी करवाने, सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवा देंगे, परेशान मत रहिए, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 95 54 88 30। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। गुड नाइट, थैंक यू।